बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 5 से 15 ग्रेड के डिफरेंट कैटेगरीज के टेस्ट हो चुके हैं। अब इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं पिछले 2-3 मंथ से। इनके इंटरव्यूज अब होने वाले हैं और इंटरव्यू की पॉलिसी क्या है, किस तरह आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ये जितने भी कैटेगरीज हैं, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मेट्रिकुलेशन, ये तीनों कैटेगरीज के टेस्ट हो चुके हैं। इनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो इनके अब मार्क्स किस तरह हैं, टोटल मार्क्स क्या होती हैं इंटरव्यू के प्लस टेस्ट के, कौन कौन सी सिटीज में इंटरव्यू होंगे, सब्जेक्ट्स कौन से होंगे इंटरव्यू में जिनकी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह होती है, तो ये कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। बहुत सारे मैसेजेस स्टेटस में देख रहा हूँ, लोग क्या करें, किसी एक ने ये स्टेटस कोई लगा दिया है कि चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि नेक्स्ट मंथ से हम 5 से 15 ग्रेड की जॉब्स देंगे। वो एक्चुअल में कहाँ बोला है, कहाँ कहा है, इस चीज के बारे में मुझे मालूमात नहीं है, बट लोगों के मैं स्टेटस देख रहा हूँ, लोग मुझे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। तो अगर ये बात सच है तो आपके विद इन कुछ दिनों में ही आपके ये इंटरव्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर सच नहीं भी है फिर भी मुझे लग रहा है कि ये आप लोग ये जल्दी से ये इंटरव्यू जो है लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा वेट कर रहे थे इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट के लिए। इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट आ चुकी है, उसका जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जी ये आप लोगों के इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू असेसमेंट शीट ये कल से डिफरेंट पेजेस पे सर्कुलेट कर रही है और ये एक पैटर्न होता है डिफरेंट ग्रुप्स का। कोई भी चीज न्यू अगर दिखी तो उसको शेयर करते रहते हैं, वो कब की भी हो। तो अगर देखें ये जो शीट है ये 2023 की है। 2023 में ये शीट कहीं पे फॉरवर्ड की गई थी, लेकिन अब हर ग्रुप में आप देख रहे हैं। तो ये शीट क्या है, जो एग्जामिनर हैं उनके पास ये इंटरव्यू असेसमेंट शीट होगी। इसकी डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी दी गई थी। तो ये 2023 के अंदर ही इंटरव्यू से रिलेटेड ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो बताया गया था, किस तरह आपके इंटरव्यूज होंगे, किस तरह आपकी सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पर देखें, ये टोटल जो मार्क्स होंगे, मतलब पूरे सिलेक्शन क्राइटेरिया के टोटल मार्क्स 100 है। मतलब टेस्ट से लेकर इंटरव्यू तक ये जो जॉब सिलेक्शन है इसके टोटल 100 मार्क्स हैं। अब ये 100 मार्क्स किस तरह डिवाइड किए गए हैं वो चीज बताई गई है। तो सबसे पहले जो आपका टेस्ट हुआ है, रिटन टेस्ट हुआ है, उसके 50 मार्क्स होंगे, मतलब 50% जो होगा तो वो आपका रिटन टेस्ट का होगा। जो आपने एमसीक्यू टेस्ट दिया है उसमें जितने मार्क्स होंगे वो 50% काउंट किया जाएगा आपके टोटल मार्क्स में से। ये इस तरह है जैसे आप एमडी केट या ई केट के टेस्ट देते हैं, उसमें आपका जो स्कोर होता है तो वो इस तरह होता है कि आपके इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की परसेंटेज अलग होती है, उसके बाद जो रिटन टेस्ट होता है उसका परसेंटेज अलग होता है। इसी तरह ये भी यही है कि आपका जो स्कोर होगा उसके 50% काउंट किया जाएगा। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 20 मार्क्स रखे गए हैं, इसका मतलब 20% आपका एजुकेशन के मार्क्स होंगे। अब एजुकेशन किस तरह है, अगर आपने इंटरमीडिएट कैटेगरी पे अप्लाई किया है, आपका जो इंटरव्यू होगा इंटरमीडिएट कैटेगरी के बेस पे होगा, तो आपके मार्क्स इंटरमीडिएट के देखे जाएंगे कि आपके इंटरमीडिएट के कितने मार्क्स है। अगर 70% से ज्यादा है आपका इंटरमीडिएट में तो आपको 20 में से 20 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर 70 से कम है, 60 से ज्यादा है, 60 to 70 15 मार्क्स है, 50% से 60% तक 10 मार्क्स है। अगर 50 से कम है तो आपके 0 मार्क्स होंगे। इसका मतलब आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। आपके अगर ग्रेजुएशन में या इंटरमीडिएट में या मेट्रिकुलेशन में 50% या उससे कम मार्क्स है तो इस तरह ये 20% मिलता है आपकी क्वालिफिकेशन से। तो टोटल आपके ऑलरेडी 70% जो है टेस्ट के पास बाद बन जाता है। ये टेस्ट के बाद जब आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद 70% आपका ऑलरेडी स्कोर होता है। आपको पता होता है कि आपके टोटल मार्क्स में से कितना स्कोर बन रहा है। 30% आपके आता है या 30 मार्क्स आते हैं जो इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के सिर्फ 30 मार्क्स रखे हैं। 70% ऑलरेडी आपने गेन किया होगा, उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आती है। तो ये जो इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग है ये सिर्फ टेस्ट के मार्क्स नहीं होते, टेस्ट के मार्क्स प्लस आपके ये जो क्वालिफिकेशन है दोनों मिलाकर फिर आपको शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। तो उसके बाद जो हाईएस्ट मार्क्स बनते हैं उन कैंडिडेट्स को ये कॉल करते हैं। अब ये जो इंटरव्यू है इसमें क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तो इंटरव्यू के टोटल 30 मार्क्स होते हैं। इसमें 18 तो आपके जर्नल हैं जो आपने
टेस्ट के हिसाब से प्रिपरेशन की हुई है। जैसे जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में सारे सवाल आते हैं। ये सिंध की जीके भी आ जाएगी, आपके डिस्ट्रिक्ट की जीके आ जाएगी, आपकी कंट्री की जीके आ जाएगी, और पूरी वर्ल्ड वाइड भी जीके आ जाती है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, सारा कुछ इसमें आ जाता है जनरल नॉलेज में। अकेडमिक है, अकेडमिक ये वो अकेडमिक की बात हो रही है जिस भी फील्ड में आपने डिग्री ली है या फिर जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, वो इंटर है, मैट्रिक है, उससे रिलेटेड। तो ये 18 मार्क्स है। इसमें से 10-12 क्वेश्चन आपके जो 10-12 मार्क्स जनरल नॉलेज में होंगे, 5-6-8 मार्क्स जो हैं वो एकेडमिक के होंगे। 18 मार्क्स यहाँ पे आ जाती हैं। फिर फील्ड से रिलेटेड है डोमेन स्पेसिफिक। ये क्या होता है? फील्ड से रिलेटेड डोमेन स्पेसिफिक, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट की, उस फील्ड की, उस जॉब का जो डिस्क्रिप्शन होता है, उससे रिलेटेड ये सवाल किए जाएंगे। तो 6 मार्क्स हैं यहाँ से। और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, किस तरह का आपका कम्युनिकेशन वे है, आपका कम्युनिकेट करने का, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सारा कुछ इसमें देखा जाता है। उसके 6 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर इस तरह ये इंटरव्यू डिवाइड किया जाता है। 18 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स आते हैं। तो ये इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस होगा। इन सब्जेक्ट से आपने तैयारी करनी है। इतना कोई मुश्किल इंटरव्यू नहीं होगा इन जॉब्स के लिए। तो सिंपल सिंपल सवाल ही किए जाएंगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट जब सवाल किए जाते हैं तो जो बैठने वाले होते हैं वो सवालात रिपीट बार बार करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जिन लोगों का पहले इंटरव्यू हो चुका है उनको, उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। जो पैनल में लोग होंगे, तो जो भी पैनल मेंबर होगा पहले तो उसका पता हो कि वो आपसे क्या सवाल कर रहा है। पहले तो अपनी बेसिक जीके और एकेडमिक पढ़ लें। जिस भी फील्ड में अप्लाई किया है उसके बारे में आपने जो है वो देखना है। अब देखें क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो स्पेसिफिक फील्ड है या सब्जेक्ट है या डोमेन है, इसमें जैसे आपने क्लार्क की जॉब के लिए अप्लाई किया, तो क्लार्क की जॉब में क्या काम आते हैं? मोस्टली कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सवाल हो सकते हैं। एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल के बारे में सवालात पूछे सकते हैं। उसके बाद जिस डिपार्टमेंट के अंदर हैं उस डिपार्टमेंट, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लार्क है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। जनरल नॉलेज में तो आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल में आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग करके जाएंगे, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल वे से आप रिएक्ट करेंगे, तो इसमें भी अच्छी मार्क्स आपके आ जाएंगे। इसके बाद सिटीज कौन से होंगे या शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह होगी, तो मैंने जैसे बताया आप लोगों को। तो ये जो मेजर सिटीज हैं इंटरव्यू उनमें होगा। जो भी आपका रीजन है, रीजन का जो हेडक्वार्टर होता है, जैसे लाड़काना, सक्खर, मीरपुर खास, नवाबशाह, हैदराबाद, कराची, ये हर रीजन का जो है हेडक्वार्टर होता है, वहां पर आपका इंटरव्यू होगा। सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। टोटल मार्क्स 100 होते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह होगी? शॉर्ट लिस्टिंग आपकी टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे होगी, और उसके साथ जो है आपका एकेडमिक भी देखा जाएगा कि एकेडमिक में कितने आपका स्कोर है, कितनी परसेंटेज है। इस तरह ये शॉर्ट लिस्टिंग होती है। इंटरव्यू किस तरह तैयारी करनी है, सारी चीजें इंशाल्लाह डिटेल में बताएंगे। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये जैसे ही इंटरव्यूज अनाउंस हो जाएंगे। इंटरव्यू की तैयारी 1 हफ्ता काफी होता है आप लोगों के लिए। अगर मैं आपको करवाऊंगा तो इंशाल्लाह 1 वीक काफी होगा। और क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उससे ये है कि आपको फायदा होगा। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि अब नेक्स्ट में क्या सवाल पूछ सकते हैं, कौन से रीजन में क्या सवाल आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको बहुत गाइड करती है। देखिए इंटरव्यू में जो लोग ज्यादा फेल हो जाते हैं, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल पे, दूसरा वो इंटरव्यू के लिए तैयारी तो करते हैं बट उनको पता नहीं होता कि सामने वाला क्या सवाल कर सकता है। तो ये एक अच्छी टेक्निक होती है कि आपको पहले से पता हो कि सामने सवाल किस टाइप के आ रहे हैं, तो मेंटली आप तैयार होते हैं उनको जवाब देने के लिए। कोई भी चीज पूछनी हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।